हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाइक बाइट्स। तो अभी बज चुके ऑलमोस्ट 12 एंड टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं फॉर कारगिल एंड आप कभी भी आते हो यू कैन स्टे ये मस्त। आपको ये मेरा बेड था एंड यहाँ से ये व्यू देखो, जस्ट चेक करो, इट्स लवली व्यू। और आप जब टेरेस पे जाओगे फ्रॉम देयर यू गेट बेटर व्यू दैन दिस। सो ब्रेकफास्ट भी आप ऊपर बैठ के ही करते हो। सो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं। बैग सब हम लोग ने लगा दिए वापस बाइक पे एंड विल स्टार्ट मूविंग। सो आई सी यू वंस आई एम ऑन द वे। ओके, फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू। और अभी हम लोग निकल रहे हैं फॉर कारगिल। कारगिल यहाँ से अराउंड 5 घंटा दूर है। वी शुड बी रीचिंग बाई इवनिंग एंड नॉट श्योर टाइम, क्योंकि रास्ते में कहाँ रुके, बारिश ये वो। बट बिलीव मी, दिस व्यू इज़ अमेजिंग। सो इफ़ यू आर एवर प्लानिंग फॉर कश्मीर, कम टू दिस प्लेस। नाम है फरा बख्श। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे विद द ब्यूटीफुल व्यू। सारा सामान लग चुका है, बस ये अभी पैनियर्स फिट करने बाकी है एंड वी आर ऑल सेट टू गो। अभी बस 10 मिनट में विल स्टार्ट मूविंग। चलिए, हम लोग निकल चुके हैं एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टेड। ये बच्चे स्कूल से जा रहे हैं घर वापस। स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, तो कहाँ चले? घर। सब बच्चे जा रहे सारे घर। अभी हम लोग भी निकल ही रहे हैं। इतनी बड़ी बाइक मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आप लद्दाख जा रहे हो? आना है, आना है। बाइक से जा रहे हो? बाइक से नहीं जा। भाई हमारे लिए साथ। चलो बाय। ओके, सो बच्चे मिल गए, उनको चाहिए कि मैं व्हीली मारूं। एनीवेज अभी हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। आसिफ भाई आगे जा रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ से जस्ट निकले हैं एंड वेदर 24 डिग्री। सो आई डोंट थिंक इतना ठंड गर्म रहेगा। और जैसे हम लोग चढ़ाई करेंगे इट्स गोइंग टू बी मोर कोल्ड। तो लेट्स होप कि आज बारिश ना मिले, क्योंकि बारिश अगर मिल गई तो फिर तो गंदी वाली लग जाएगी। यहाँ से टर्न लेना है बट वोरा को पता नहीं रहेगा, तो आई विल जस्ट टेक अ होल्ड हियर। ओके, ये वही रास्ता है कल हम लोग गए थे जहाँ से। व्यू देखो एंड ये ब्रिज से हम लोग ऐसा सीधा ही जा रहे हैं। मोहम्मद आगे निकल गया था और ये नदी देखो यार, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ऐसा लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर 5 मिनट रुको, देखो और फिर निकलो। बट थिंग इज़ हमें हो रहा है लेट और हमें जाना है जल्दी, क्योंकि फिर रात हो गई पहुँचते पहुँचते, तो फिर व्यू कुछ नहीं मिलेगा। और व्यू का तो मज़ा है यहाँ पे। ये देखो, जैसे हम जा रहे हैं पहाड़ ऐसा लग रहा है हमारे करीब आ रहे हैं एंड मस्त है नज़ारा, एकदम बढ़िया है। आप देख सकते हो। भूख लगी है हमें क्योंकि ऑलरेडी 1:45 बज चुके हैं। बट प्लान ये है कि हम लोग सोनमार्ग जाके ही कुछ खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आई थिंक अमरनाथ यात्रा भी यही कहीं होती है, मुझे नहीं पता है। रॉयल पंजाबी रेस्टोरेंट। अगर पंजाबी खाना रहता तो पंजाब जाता भाई, यहाँ कौन आता। ले 400 किलोमीटर, कारगिल 174, द्रास 117। सो द्रास इंडिया का कोल्डेस्ट जगह है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
सकते हो पानी के झरने, ऐसे बहुत सारे झरने हैं जो हमने रास्ते में देखे, और वहीं से वो साइड से नदी जा रही है। व्यू काफ़ी, जैसे ही हम लोग ऊपर जा रहे हैं व्यू हर सेकंड बदल रहा है, हर सेकंड खूबसूरती बदल रही है, एंड इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट राइड आई कैन से आई एम डूइंग। बट हाँ ये है कि यहाँ पे कुछ लोग कार बहुत बेकार रीत से चलाते हैं, सो यू नीड टू बी रियली अवेयर, क्योंकि ऐसा मतलब 2 लेन ही रोड है। कारगिल और है 159 किलोमीटर। लेट्स होप बारिश ना हो, बादल तो दिख रहे हैं बट क्या पता। सोनमार्ग में वैसे 1 बजे से लेके 3 बजे तक का थोड़ा ये था अलर्ट, अभी देखते हमको मिलती है या नहीं। लेट्स होप ना मिले। बस अभी यही चलता रहेगा, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। व्यू काफ़ी बढ़िया है। आप मतलब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखो, अगर आप बस से जाओगे तो आपको ये व्यू तो मिल जाएगा, बट जो ये है ना कि पूरा खुला हवा जैसे हमारे हेलमेट में गिर रहा है और फेस पे लग रहा है, दैट इज समथिंग कि आपको नहीं मिलेगा इन बस और कार। ये देखो अब वहाँ पे ऊपर स्नो भी दिख रही है। लाइफ में मैंने कभी स्नो एक्सपीरियंस नहीं की है, मे बी ये बार अगर मिली तो फर्स्ट टाइम होगा मेरा। और आई डोंट नो बुलेट वाला खुद को क्या समझ के चला रहा है गाड़ी। हो रहा तेरे आगे वाला क्या समझ के गाड़ी चला रहा है? तेरे आगे वाला गाड़ी कैसे चला रहा है? वही बोल रहा। मैंने जैसे ही कैमरा बंद किया वापस शुरू कर दिया। ये नज़ारे नज़ारे ही नज़ारे। कुछ चीजें होती है जो बयां नहीं हो सकती, और ये वही है। और ये बाजू में ही आप नदी देख सकते हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। आई डोंट नो व्हाइट कलर का क्यों लग रहा है, आपको पता है तो फिर कमेंट में लिखो कि क्यों है। वेल मुझे पता है, बट आई वांट टू नो कि आपको पता है क्या। और मस्त ठंडी हवा, धीरे धीरे टेम्परेचर बीच में 32 हो गया था, अभी 29 है, सो आई थिंक धीरे धीरे ड्रॉप करेगा। रात को तो आई थिंक कारगिल में 4 डिग्रीज तक चले जाता है, 2 to 4 डिग्रीज। और द्रास में तो माइनस में चले जाता है भाई, वो तो पूछो ही मत। कश्मीर, द क्राउन ऑफ इंडिया, एक्चुअली इट्स द क्राउन ऑफ इंडिया। अभी ले है 381 किलोमीटर और हमें जाना है सोनमार्ग, विच इज 36 किलोमीटर। और ये खूबसूरती का आनंद उठाते हुए हम लोग निकल चले। तो हम लोग यहीं पीछे हम लोग का होटल है, मेन रास्ता है। सो वी जस्ट टुक अ हॉल्ट फॉर लंच एंड आई वांटेड टू चेक आउट द रिवर। तो मैं यहाँ पे आ गया एंड जस्ट चेक आउट द व्यू, इट्स ब्रेथटेकिंग। पीछे और भी रेस्टोरेंट्स है वेर यू कैन सिट नेक्स्ट टू रिवर, बट वो सारे वेज थे, मतलब मोस्टली हम लोग को वेज ही दिखते। एंड वी डिडंट टुक अ हॉल्ट देयर, बट या अभी यहाँ पे हम लोग ने हॉल्ट लिया एंड वी आर जस्ट हैविंग ट्राउट फिश, क्योंकि कश्मीर में कल बारिश की वजह से हम लोग नहीं खा पाए। सो दिस इज़ द व्यू फॉर यू। सोनमार्ग जा रहे थे एंड बीच में हम लोग रुके हैं द हाईवे टेबल पे, तो हम लोग ट्राउट फिश देख के ही रुके।
ये सारा खाना हमने मंगवाया। खाने के बाद बारिश में निकलना है। यहाँ पे दे कुक लाइव ट्राउट नहीं है, ले लिया। अच्छा तो यहाँ पे दे ग्रिल द ट्राउट एंड ये देख सकते हो। सो ये ट्राउट यहाँ पे ग्रिल कर रहे हैं। अभी खाना खाएगा और निकलेंगे धीरे धीरे। हल्की हल्की बूंदे चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा सकते हैं। निकल रहा है, विल टेल यू हाउ द फूड इज वंस वी ट्राई। सो ये कुछ है। मुझे आसिफ भाई अफगानी चिकन, अफगानी तंगड़ी, अफगानी चिकन। ओके ये सो अफगानी चिकन है। हम लोग का लंच हो गया। अभी धीरे धीरे बूंदाबारी शुरू हो चुकी है। खाने में ट्राउट वॉज नाइस। अभी चिकन बटर चिकन वॉज ओके, चिकन वॉज टू ड्राई एंड हाँ अफगानी चिकन वॉज रियली गुड। तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आप आ रहे हो और आप यहाँ पे ही रुक रहे हो। खाना अच्छा था वैसे, बट ओनली थिंग इज़ बटर चिकन का जो चिकन था इट वॉज टू ड्राई। तो यार दैट वॉज द ओनली ऑफसेट, वरना खाना अच्छा था। सो कल जो वो ऑयल वाला सीन हुआ, थोड़ा मैं डर सा गया था, बट देन इसकी गाड़ी में भी यहाँ पे लगा है। मेरे को तो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा, इसका क्या होगा ये हाथी का। ओके सो यहाँ से हम लोग खा के निकल चुके हैं एंड आई थिंक ट्राउट वॉज गुड। अफ़गानी चिकन भी अच्छा था। बटर चिकन में क्या बोल रहे, चिकन वॉज नॉट दैट ग्रेट, तो उसी की वजह से स्टिल यू नो ये अपना क्या बोलते हैं रोस्टेड चीज़ के लिए आप ट्राई कर सकते हो। और यार ये व्यू देखो भाई साहब, ज़िंदगी में पहली बार मैंने बर्फ़ देखा। आप देख रहे हो चोटी पे, मुझे नहीं पता दिख रहा है नहीं, बट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। व्यू देखो, दो पहाड़, बीच में एक पहाड़, उस पर बर्फ़, माइंड ब्लोइंग। हाँ ऐसा फील हो रहा है कि भाई यहीं पे एक चाय लेके मस्त टेबल वेबल डाल के बैठ जाऊं और बस ये दहाड़ता रहूं। आई थिंक मुझे कश्मीर के लिए एक प्लान नेक्स्ट ईयर बनाना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू इज़ नेक्स्ट ईयर मे बी आई विल प्लान कश्मीर, साथ में मैं जोड़ दूंगा स्पीति। सो या तो स्पीति या तो ज़ंस्कार वैली, दोनों में से एक प्लान बनेगा। देखते हैं अभी क्या होता है, बट ये तो भाई साहब लाजवाब। वाओ, मुझे नहीं पता कैमरा में कितना अच्छा दिख रहा है ये, बट रियलिटी में इट्स ब्यूटीफुल। अभी निकुंज और वो लोग भी कारगिल से आ रहे हैं। सो आई डोंट नो मैं रास्ते में मिलेंगे या नहीं। देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि वो बोला कि जो बंदा अपना ये रहता है ऑर्गेनाइज़र है, वो लोग खुद से नहीं आ रहे, दे आर कमिंग विथ एन ऑर्गेनाइज़र। तो जो बंदा उन लोग का ऑर्गेनाइज़र है, दे आर नॉट लेटिंग एनीवन स्टैंड इन मिडल ऑफ द रोड। तो मे बी नहीं मिलना हो पाएगा, बट वॉट एवर इट इज़, आई थॉट कि अगर यहाँ पे है ही तब मिल ले। क्योंकि उसके साथ और मेरा एक दोस्त है, वो मैं और दूसरा एक पार्थ करके, आई थिंक हम लोग 2021 में साथ में ही प्लान कर रहे थे, फिर कैंसिल हुआ। कोई नहीं, अभी खुद से जा रहे हैं। देख रहे हो आप, वहाँ से धुएं जैसा निकल रहा है, बर्फ़ है, बर्फ़ का गोला। जस्ट व्यू देखो। बचपन में जो ड्राइंग बनाते थे
इट फील्स लाइक ऐसे ही रहती थी जस्ट, मतलब ये व्यू, यू नो वो वहाँ पे आधे पहाड़ पे सनलाइट है एंड जो व्यू आ रहा है यार, अमेजिंग। आई एम नॉट श्योर कि आपको ऐसा क्लियरली दिख रहा रहेगा या नहीं डिफरेंस, बट अमेजिंग। सोचो ऊपर कितनी ठंड रहेगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 24 डिग्री 23 है, आई थिंक वहाँ पे बर्फ़ है तो माइनस तक ही जाएगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ पे जब बर्फ़ गिरती रहेगी तो यहाँ पे कैसे लोग सर्वाइव करते रहेंगे। एंड अबाउट दैट आई सी लॉट ऑफ चिल्ड्रंस जो कि चल के स्कूल जा रहे हैं, तो मतलब डेली का उनका कितना चलना होता रहेगा जस्ट टू गो टू स्कूल। अभी ये अमेजिंग व्यू, अमेजिंग। ये काट के जो रोड बनाई गई है, ब्यूटी। सो सोनमार्ग यहाँ से और है 20 किलोमीटर, एंड आई थिंक हमको और आधा घंटा तो लगेगा ही, कम से कम आधा पौना घंटा। और सोनमार्ग से कारगिल है अराउंड 1.5 घंटा, सॉरी 150 किलोमीटर, अराउंड 150 किलोमीटर। लेट्स सी। सो यू कैन सी लेह है 364 किलोमीटर, कारगिल 138 किलोमीटर, द्रास 81, पाताल 34, सोनमार्ग है सिर्फ 19 किलोमीटर। तो हमें जाना है कारगिल, बट हम सोनमार्ग रुक के जाएंगे। सो लेट्स सी। अभी मोहम्मद पीछे रह गया था, पता नहीं वो कब से निकला हुआ है, अभी तक आया नहीं। उसको भाई को कुछ चीज़ की आदत है तो बस वही ढूंढ रहा है कि मिल जाए, आदत से मजबूर। और यू नो मेरे पीछे एक पंजाब वाला बंदा था, अर्टिगा थी, ऊपर कैरियर में भी बहुत सारा सामान लादा हुआ था। एंड आई एम टेलिंग यू कि वो जस्ट 2 फुट से रह गया, वरना उसका एक्सीडेंट तय था आज, पक्का जाता, क्योंकि और जिस हिसाब से चला रहा था ना, बहुत बेकार। तो उसको ओवरटेक करने को हमको काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि वो घुसा रहा था डर के, फिर वापस। क्योंकि देखो ओवरटेकिंग में कैसा है, पहली चीज़ तो आप कॉर्नरिंग पे ओवरटेक नहीं कर सकते। वो बंदा 3 बार वो गलती किया, ठीक है, क्योंकि कॉर्नरिंग में आपको पता नहीं आगे से कुछ आ रहा है या नहीं, आगे सामने वाले की स्पीड रही और आप ऑब्वियसली ओवरटेक कर रहे हो तो आपकी भी स्पीड रहेगी। सो सिंपल चीज़ आपको ठोक देगा, ठीक है। एंड उसके साथ वो चीज़ 3 बार हुई, फिर भी वो भाई ऐसे ही चला रहा था। कोई नहीं, छोड़ो, ऐसा रहता ही है। अभी हमें जाना है और 18 किलोमीटर, 17 से 18 किलोमीटर रहेगा। और निकुंज और पता नहीं हमको मिले या ना मिले, मिले देन नथिंग लाइक इट, नहीं मिले तो फिर नवसारी जाके मिलने ही वाले हैं। अबे वो यहाँ की नदियों से प्यार हो गया यार मुझे। आर्मी कॉन्वॉय है, आपको साइड देना पड़ेगा। वेलकम टू सोनमार्ग टनल। से आगे से ही टनल स्टार्ट होगी सोनमार्ग की। जस्ट व्यू देखो यार। अच्छा यहाँ पे डीकैथलो है, वाह। हाँ हाँ
सोनमार्ग है यहाँ से और 15 किलोमीटर। और जैसे ही हम टनल में घुसेंगे और दूसरी पार निकलेंगे, ये जस्ट देखो क्या हालत हुई है ट्रक की। व्यू एक नंबर हो चुका है। जैसे ही हम लोग टनल के वो पार निकलेंगे, इट विल बी टोटल डिफरेंट व्यू। और ये देखो क्या नज़ारे हैं। बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे झरने दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एंड मैं हर मोड़ पे कहता रहा हूँ कि हैट्स ऑफ टू BRO इतने अच्छे रास्ते बनाने के लिए। वरना एक टाइम था ये सारा एकदम कीचड़ वाला रास्ता था, बट BRO डिड एन एक्सीलेंट जॉब इन मेकिंग दिस रोड्स। आपको पता है मैं जहाँ पे भी रोड्स अच्छे रहते हैं, मैं रोड्स की तारीफ़ करता हूँ। वेदर इट भी तमिलनाडु के बेहतरीन रोड, यहाँ कर्नाटक के हो, और जहाँ ख़राब होते हैं, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि भाई कर्नाटक में रोड्स हाईवे पे अच्छे हैं, बट जैसे आप सिटी में एंट्री करते हो ख़राब रोड है। सो गलत है तो मैं बोल भी देता हूँ, बट या इसको आप नकार नहीं सकते। और मेन तो है ये एल्टीट्यूड पे ऊपर आके ये सब बनाना, ग्रेट जॉब। आई विश नीलोफर होती मेरे साथ, मेरा दोस्त ध्रुव होता। ये देखो छोटा झरना ऊपर से आ रहा है। अभी मैं डायरेक्ट आपको टनल 5 पहुंच के ही आपसे मिलता हूँ। फिलहाल बारिश भी शुरू हो चुकी है और ये सोनमार्ग टनल भी यहाँ से शुरू हो चुकी है। वेलकम टू सोनमार्ग टनल। आई एम नॉट श्योर कितनी लंबी है, आपको आगे पता चल ही जाएगा। अंदर काफ़ी पोल्यूशन है, नो डाउट एग्जॉस्ट है। तो जो हमें पिछली टनल जो हमने क्रॉस की थी उसमें जितना लगा था इसमें उतना नहीं लगा। जो पाताल के पहले की थी उसमें कुछ ज़्यादा ही ये था स्मोक। और यहाँ पे कैसा अंदर भी ऐसा ठंडा लग रहा है, उधर तो गर्मी बैंड बजा रही थी, प्लस ऊपर से बारिश एंड व्हाट नॉट। लाइटिंग और सब कुछ काफ़ी अच्छा है। 50 का एवरेज स्पीड है एंड हम लोग जा रहे हैं मस्त आराम से। वहाँ पे पीछे हम लोग रुक भी सकते थे फॉर अ फोटो, बट नहीं रुके क्योंकि हमें निकलना है। तो अभी क्रॉस करके देखते हैं। अभी मोहम्मद की वेट कर रहे हैं, तो विल ट्राई कि अगर वो लेट आ रहा है तो हम लोग फ़ोटो खींच ले। देखते हैं अभी आगे जाके। आई विल सी यू गाइस जैसे हम लोग टनल एग्जिट करने वाले हैं। आई विल कैच यू गाइस अगेन। जैसे हम लोग टनल एग्जिट करेंगे मैं वापस कैमरा स्टार्ट कर दूंगा, तब तक आप जुड़े रहिए। ओके, सो ऑलमोस्ट ये 6 किलोमीटर हो चुके, 6 किलोमीटर प्लस हो रहा है एंड एग्जिट ऑफ सोनमार्ग टनल। लेट्स सी बाहर का व्यू नज़ारा कैसा है। अंदर यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो चुका है, लिटरली मेरी नाक फ्रीज हो रही है, ऐसा ठंडा हो रहा है। ओह वाह, ये मुझे लग रहा है हम पहाड़ से एकदम नज़दीक आ चुके हैं। ये देखो ये घोड़े कैसा ये चलते रह गए स्टीप पहाड़ों पे। हाँ वादा नहीं।
બાઇકવાળા માટે નથી લાગતું. कि सब कुछ चेकिंग हो रही थी, बट आई थिंक ये 4 व्हील वालों के लिए ही है, बाइक्स के लिए नहीं है. लोकल टैक्स रहेगा आई थिंक. अभी ये नदी आप देख सकते हो एंड काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ से. हाँ हाँ. सो हम लोग ने जस्ट अभी वहाँ से सोनमार्ग टनल क्रॉस किया है एंड आप नज़ारा देखिए, क्या ही बढ़िया व्यू है यहाँ से. पीछे पहाड़ है, यू कैन सी द स्नो पीक माउंटेन्स. लुक्स अमेजिंग. लाइक मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ ये सब एंड आई कैंट एक्सप्लेन ये कितना अच्छा लग रहा है सब देख के. हर तरफ हरियाली ही हरियाली. और यहीं कहीं तो 2 घोड़े थे. इतनी स्टीप चढ़ाई पे भी आप सोचो वो चल रहे थे. दिस इज लिटरली लाइक अ ब्रेथ टेकिंग व्यू. ये सब के बीच एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गया. ये देखो नदी. ओके सो यहाँ पे जस्ट हम लोग ने सोनमार्ग में चाय पी, अभी निकल रहे हैं. एंड अब व्यू देखो यहाँ पे यार, मस्त है. तो अभी हमें कारगिल पहुँचना है. सो अभी जस्ट हम निकल ही रहे थे 5-10 मिनट पहले. एक गाड़ी थी जम्मू एंड कश्मीर की, बंदे का कुछ फ्यूज़ का इश्यू था और उसको खोलना था अपना ये जो साइड आउटलेट आता है वो. अभी उसके पास एलन की थी नहीं. आई गॉट द एलन की एंड उसका फिक्स किया. अभी जस्ट हम लोग निकल रहे हैं. बारिश शुरू हो चुकी है एंड मैंने ऑक्सीमीटर लिया था, सो उसके सेल्स आई फॉरगॉट टू टेक एंड यहाँ से हम लोग ने ख़रीद लिया. अभी जस्ट निकले. लेट्स होप कि जल्दी पहुँच जाए डेस्टिनेशन पे. मोहम्मद आगे निकल गया था तो वहीं पे हम लोग का वेट कर रहा है. सोनमार्ग का व्यू काफ़ी बढ़िया है, बट आगे भी व्यू अच्छे आएंगे. बट अभी कैसा है, जैसे ही हम जाते जाएंगे यहाँ पे कैसा ग्रीनरी दिख रही है, अभी सूखा दिखना चालू हो जाएगा जब हम लेह में एंटर करेंगे. उसके बाद तब तक आप ये ग्रीनरी का लुत्फ़ उठाइए, मज़ा कीजिए. अभी चाय पिए थे तो थोड़ा अच्छा लगा. यहाँ से है कारगिल अराउंड, आसिफ भाई कितना है यहाँ से? हेलो. हेलो. हेलो हेलो. ओके सो कारगिल मस्ट बी अराउंड 150 किलोमीटर्स या तो उसके करीब एंड 3 घंटे जितना टाइम लगेगा हमें. लेट्स होप बारिश ना हो, क्योंकि बारिश में चलाना, ठंड भी है तो इट्स डिफ़िकल्ट. और यहाँ पे चेक पोस्ट था. सो आप वहाँ पे देख सकते हो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है. पहाड़ के ऊपर पूरा वो फॉग जैसा है, तो आई थिंक धुएं जैसा लग रहा है. दैट्स ऑल फॉग. अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी. कोई नहीं, चलते हैं, आपसे मिलते हैं आगे कहीं ना कहीं कोई मोड़ पे.
ઓકે, પેલો રૂટ લેવાનું કે છે. બંધ છે તમારું? હું કીધું? अभी धीरे धीरे सांस फूलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा. आई डोंट नो, मैंने पिन लॉक लगाया फिर भी थोड़ा बहुत फॉग जम रहा है, किस वजह से पता नहीं. हाँ, ये अंदर सही है. ये नज़ारा देखो, नदी बह रही है, बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ पे स्नो है, और क्या चाहिए ये बताओ. आपको सब कुछ तो मिल रहा है इधर देखने को. देख रहे हो नदी, सोचो अगर यहाँ पे अभी 14 डिग्री है तो वहाँ ऊपर कितना रहेगा. तो थैंकफुली निकलने से पहले मैंने ग्लव्स ले लिए. दीज आर नॉट एग्जैक्टली विंटर ग्लव्स, बट आप समझो ना, काम चल जाएगा. अमरनाथ केव 28 किलोमीटर्स, सो काम चल जाएगा. ये देख रहे हो आप. सो जब स्नो ऊपर से पिघलता है, आई थिंक धीमे धीमे वो नीचे आता है यही रास्ते से. What an amazing view. यहाँ पे हेलीपैड, सॉरी दिस, ओके. तो आई थिंक आर्मी बेस कैंप था, तो ये पार्ट में कट कर दिया रहेगा, तो आपको दिखाया नहीं है मैं, बिकॉज अपनी आर्मी अपने लिए इतना करती है, सो वी शुड एटलीस्ट यू नो stop sharing all the details and no matter what, but आप शेयर मत करो, ये समझ जाओ आप. तो हाँ, वही है कि भाई देश से ऊपर कुछ नहीं, और हमसे ऊपर है ये पहाड़. और जो मेरे आँख में ठंडी हवा लग रही है बॉस, मुझे पता नहीं लास्ट टाइम मैंने ऐसा विंटर कब देखा जाए जब इतना ठंडा लगा था मुझे. इनफैक्ट नैरोबी में भी 16 डिग्री रहता है, बट वो इतना ठंडा तो नहीं था. ये यहाँ पे 14 दिखा रहा है, अब 12 पकड़ के चलो आई थिंक. सो व्यू, रोड्स आर अमेजिंग. शायद ये पुरानी वाली रोड रहती तो बहुत कश्मकश से गुजरना पड़ता हमें, बट थैंक्स टू BRO के रोड्स काफ़ी अच्छी बना दी है उन्होंने. और ये देखो, हम बिल्कुल पहाड़ों के बाजू में आ गए. हर मोड़ पे नज़ारा बदल रहा है, सांसें फूल रही है. थम तो कब की गई थी. अभी हमें कारगिल जाना है, बट आई डोंट नो कि सनडाउन के पहले हम लोग कितना खींच सकते हैं. देखते हैं, अगर हो गया तो कारगिल तक खींच लेंगे, वरना फिर आई थिंक द्रास या कहीं तो रुक जाएंगे, और फिर कल सुबह वहाँ से निकल जाएंगे. देखते हैं. अभी कल ऐसा भी अगर रुकना भी हुआ तो गाड़ी से सामान तो कुछ नहीं उतार रहे, जो भी ऐसे ही रहेगा. जस्ट सुबह होते ही निकल लेंगे. ये व्यू देखो यार, कितनी बेइंतहा शिद्दत से ऊपर वाले ने बनाया होगा ये जगह. आप और मैं
नहीं कर सकते ऐसा। कमाल, ये कट कर देना चाहिए या रखना चाहिए मुझे नहीं पता। कुछ चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बोले जा रहा हूँ क्योंकि बस बोल रहा हूँ। और अभी थोड़ी ही देर में आएगा जोजिला पास, विच इज़ लाइक वन ऑफ द टफेस्ट पास टू क्रॉस। एंड ये 2028 तक ही आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जोजिला टनल बन रहा है। तो एक बार जोजिला टनल बन गया फिर आप ये पास कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे। और ये देखो यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। ओह माय गॉड, ब्यूटी इज हियर इन कश्मीर एंड इन बिटवीन कश्मीर एंड लेह। हर एक जगह होती है जिसके अपने अपने, क्योंकि मैं साउथ का जो आपने अगर मेरा वीडियो देखा है कन्याकुमारी वाला, यहाँ पे लिंक डाल दूँगा, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई साउथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मे बी ले ऐसे ही जा रहे पब्लिक ये वो, बट भाई साहब वो उसकी ब्यूटी अलग है, ये ब्यूटी अलग है। इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते कंपेरिजन, ठीक है। हाँ, नीचे काफ़ी सारा आई थिंक कैंप्स बने हुए हैं, अगर किसी को रहना है तो दे कैन ऑब्वियसली गो देयर एंड स्टे, बट हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें जाना है कारगिल। तो लेट्स होप। और ये देख सकते हो सामने, दिस इज़ दैट थिंग। अगर ज़्यादा बारिश हुई और यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ तो ये रास्ता बंद हो जाता है। अगर ये बंद हो गया तो आप आगे नहीं जा सकते, और जब तक ये खुलता नहीं है तब तक आर्मी आपको आगे नहीं जाने देगी। तो सोचो कि कितना ही इम्पोर्टेंस है ये जगह का। देख रहे हो बहुत ही ऊंचा है यार, ये बहुत ही ऊंचा, बट कुछ एंगल से काफ़ी डरावना भी लगता है। ये सब टीवी में आप इंजॉय कर सकते हो, बस में कार में आप इंजॉय कर सकते हो, बट जो बाइक पे इंजॉय कर सकते हो ना, जो ये नज़ारा आप जो ले सकते हो बाइक पे, वो देखते ही बनता है। मैं कब से बोले जा रहा हूँ, अभी क्या करूँ, ये खूबसूरती ही ऐसी है कि हम बोले भी कर रह ही नहीं सकते, और दिखाना तो है ही आपको। बस लेट्स होप कि आज कारगिल पहुंच जाए। दूर है, काफ़ी दूर है कारगिल, बट यू नो एक काफ़ी मशहूर इंसान ने कहा है, उम्मीद मत हारो, चमत्कार हर रोज़ होते हैं। तो हम लोग बस वही एक होप के सहारे चल रहे कि भाई जल्दी पहुँचे कारगिल, वरना हमें रुकना पड़ेगा ले। अभी सॉरी ले नहीं, द्रास। अभी द्रास में दिक्कत क्या है कि द्रास इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। अभी वहाँ जाएंगे तो आई डोंट माइंड, बट कारगिल इज़ बेटर ऑप्शन। ये मतलब ऐसा फील हो रहा है कि भाई यहीं रुक जाओ बस। ये है जोजिला पास। क्या है ये? जोजिला पास। अभी बारिश नहीं है, वरना यहाँ से ये वाटर क्रॉसिंग चालू ही रहता। आप देख सकते हो पानी ऊपर से आ ही रहा है। ये बहुत बार ये पॉइंट पे लैंडस्लाइड होती है, तो जब भी लैंडस्लाइड होगी रास्ते हो जाएंगे बंद, और अभी नहीं है तो रास्ते खुले हुए। अगर बारिश ज़्यादा रहती तो भी रास्ते बंद हो जाते, क्योंकि देन यहाँ पे पूरा वो वाटर क्रॉसिंग रहता, हर गाड़ी उसे क्रॉस नहीं कर सकती। तो डरेंगे लोग, डरेंगे तो रोड क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे तो फिर ट्रैफिक हो जाएगी। और ये हमारे नवसारी के राइडर्स मिल गए। नवसारी तो ये हमारी नवसारी की गाड़ी है।
भाई ये नज़ारे तो देखते ही बनते हैं। नवसारी चलो मड़िए। तापी तापी जीजे 21 गुजरात की दो ही गाड़ी मिली, एक तो जीजे 21 ही है, वो तापी से है, ये भाई सूरत से है। तो अभी हम लोग चल उठे हैं कारगिल की ओर। अभी जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, एयर की कमी होगी, गाड़ी अपना परफॉर्मेंस लो कर देगी, क्योंकि कंबशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो ऑक्सीजन और है फ्यूल। ये दोनों चीज़ अच्छी तरह से होनी चाहिए। गाड़ी का भी इंसान की तरह ही है, इनहेल ऑक्सीजन करती है, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे काफ़ी सारे गैस करती है, कार्बन गैसेस एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स। बट या वाओ, हर एक मोड़ पे नज़ारा बदल रहा है, हर एक मोड़ पे। फाइनली देख रहे हो लोग काफ़ी स्पीड में और कैसे भी आते हैं, तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक और आप नीचे गए, मतलब बचने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो थोड़ा चलाने में ध्यान रखिए, बी अवेयर, और थोड़ा कुछ टेक्निक से बाइक को कंट्रोल करने का वो सीख लीजिए। अगर आपने वो सब सीख लिया तो बहुत इजी हो जाएगा गाड़ी को चलाना इधर। और भाई यार ये व्यू काफ़ी बढ़िया है। धीरे धीरे मेरे हाथ में नम्बनेस आ रही है बिकॉज ऑफ ठंड, क्योंकि टेम्परेचर हो गया है 12 डिग्री। आगे आप देख रहे हो पूरा फॉगी है। ये पूरा का पूरा जोजिला पास है। एक गलती और ख़त्म। थोड़ी आगे से आई थिंक रोड स्टार्ट्स हो जाएगी बाद में वापस अच्छी। यहाँ पे कैसा है ना, ये रोड तो अच्छी ही है, थिंग इज़ ये आप देख रहे हो बीच में एक पत्थर पड़ा है, तो क्या होता ना कि ऊपर से लैंडस्लाइड होता है, या फिर आप वो भेड़ और देख रहे हो ऊपर, आई डोंट नो दिखाया नहीं, तो लैंडस्लाइड होता और उसकी वजह से ये सब रोड ख़राब होती है, क्योंकि पानी भी ऊपर से नीचे ही गिरता है। वो जो मेरा उस दिन हम लोग पहाड़ पे गए थे,
और मेरा जो वो मेरे को लग रहा था कि ऑयल लीक है, आई थिंक दैट वाज फ्यूल, क्योंकि वो बाहर आ रहा था ओवरफ्लो के पाइप से, और उसका जो विस्कोसिटी था वो भी फ्यूल जितना ही था, मतलब ऑयल जितना तो नहीं था, और एकदम फैल गया था। ऑयल इतना जल्दी फैलता नहीं है। तो वो तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो फिर कूलेंट या तो अपना पेट्रोल, क्योंकि टंकी फुल थी और टैंक में प्रेशर बिल्ड होता है, सो इसी की वजह से हुआ रहेगा ये।